हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। और प्रीवियस लेक्चर तक हमने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2006 में जो आई उसके बेसिक टीनेट्स क्या थे, ये टॉपिक जो है हमने कवर किया। और आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक देखेंगे वो क्या है हमारे पास, दैट इज प्रिंसिपल एरियाज ऑफ इंटरवेंशन, कि कौन कौन से हम कहें कि क्षेत्र थे, प्रमुख क्षेत्र थे जिसके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हस्तक्षेप किया, या ये कहा जाए कि उत्थान के लिए जो है वो कार्य किया। मैं रिपीट कर रही हूँ कि नेशनल पॉलिसी जो 2006 के अंदर बनी उसको 10 फरवरी 2006 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या था, एक समावेशी समाज का निर्माण करना और उसके साथ साथ जो विकलांग वर्ग है, डिसेबल पर्सन है, उनको उनका अधिकार जो है वो देना या उनका राइट प्लेस जो है वो समाज के अंदर एस्टैब्लिश जो है वो करना, क्योंकि ऐसे लोग भी क्या हैं, हमारे ही देश का या हमारे ही समाज का क्या है, एक अंग है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके बेसिक टीनेट्स देखे थे कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या क्या थे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे विशेष क्षेत्र थे कि जिसके बिहाफ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 ने जो है वो वर्क किया, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रिवेंशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिवेंशन, पहचान करना, बचाव, शीघ्र पहचान तथा हस्तक्षेप। प्रिवेंशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। सबसे पहले देखिए, जब हम किसी चीज को अगर विकसित करना चाहते हैं तो वो रीजन या किसी भी विकलांगता के होने का क्या कारण है, तो सबसे पहले जो है उसकी जो हो रही है उससे बचाव करना। तो बचाव करने के लिए सबसे क्या क्या किया गया, स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर हम ये कहें कि स्वास्थ्य के बिहाफ पर या सफाई के बिहाफ पर ज्यादा से ज्यादा क्या है, हम कहें अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाए गए। सबसे पहले इसके अंदर आता है अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग हेल्थ। स्वास्थ्य से संबंधित राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग सफाई अभियान जो है वो चलाए गए, जिससे ये पता लगा जा सके कि जो गर्भवती या हम कहें कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर कोई भी समस्या जो है वो क्यों हो रही है, उसका क्या जो है वो रीजन है। इसके साथ साथ इसमें रखा गया कि जो हम कहें पैरामेडिकल और जो मेडिकल वर्कर्स थे उनको क्या दी गई, ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करी गई। ट्रेनिंग फॉर पैरामेडिकल एंड मेडिकल वर्कर्स। जो हम कहें कि पैरामेडिकल और मेडिकल के बिहाफ पर जो भी व्यक्ति जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनको जो है वो प्रशिक्षण दिया गया। पैरामेडिकल कौन सा होता है, जहां डिसेबिलिटी के बिहाफ पर जो है वो वर्क किया जाता है या वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, तो वो अच्छे तरीके से असमर्थता की पहचान कर सके और पहचान करने के साथ साथ उनके ऊपर उपयुक्त साधन के बिहाफ पर उसकी रोकथाम जो है वो कैसे करेंगे, इस चीज के लिए उन्हें जो है वो ट्रेनिंग दी गई। उसके साथ साथ ट्रेनिंग टू द, या हम ये कहें कि एक राइट मॉड्यूल बनाया गया किस चीज के लिए, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। आशा वर्कर एंड कि उन्होंने किस तरह से काम करना है। आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर
ये कौन है? हम कहें कि जो हमारे समाज के अंदर बाल कल्याण विभाग है, जो हमारा चाइल्ड केयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि केंद्र की ना कह के मैं ये कहूँ कि वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाल स्वास्थ्य के लिए काम करती है, उसी के अंदर जो है ये आते हैं आपके आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर, जिनका मेन उद्देश्य क्या होता है? आंगनवाड़ी हम कहें कि प्री स्कूल्स की जिनको संज्ञा दी जाती है, जहां बच्चा स्कूल में जाने से पहले जाता है और जहां उसको शिक्षा के साथ साथ बेस बनाने के साथ साथ उन्हें पौष्टिक भोजन और न्यूट्रिशन का उनका ध्यान रखा जाता है। आशा वर्कर हम कहें कि जो कि किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बिहाफ पर काम करती हैं और जो समाज के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ साथ उनको कौन कौन से वैक्सीनेशन की आवश्यकता है या प्रेग्नेंट जो लेडी है उनको किस तरह की खाने की या उनको किस किस तरह के टीकाकरण की आवश्यकता है, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी जो है वो देती है। तो इन लोगों को भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी गई ताकि वो जो है वो क्या कर सके, लोगों को अवेयर जो है वो कर सके। उसके साथ साथ सैनिटेशन के लिए हम कहें कि साफ सफाई के लिए ज्यादा से ज्यादा मुहिम चलाई गई और लोगों को जो है वो साफ सफाई के फायदे क्या होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर एग्जीक्यूट करे गए। सेकेंड पॉइंट आता है इसके अंदर प्रोग्राम्स फॉर रिहेबिलिटेशन। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि पहचान करना, पहचान करने के बाद उसकी रोकथाम कैसे करनी है, ये चीज करनी। इस पॉइंट में क्या है कि जो व्यक्ति असमर्थ हो चुके हैं, ठीक है, उनको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनका उत्थान कर सकते हैं या उनको जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो एरियाज थे उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया, इसके अंदर डेवलप किया गया, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। मानवीय संसाधनों का विकास, मानवीय संसाधनों के अंदर क्या आगे, यानी कि स्थानीय हम कहें कि जो स्टेट लेवल के ऊपर या आसपास जो है वो परिवार के बिहाफ पर या उसके साथ साथ जो हमारा समुदाय है उसके बिहाफ पर जो हम कहें कि डिसेबिलिटी समाज में फैली हुई है उसकी रोकथाम के लिए वो क्या मदद कर सकते हैं, इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। उनको समझाया गया कि जो डिसेबल पर्सन है दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी की, वो भी हमारे समाज का ही क्या है, एक अंग है। इसके साथ साथ इसमें डेवलप सेल्फ ग्रुप डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रुप डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रुप डेवलपमेंट के अंदर कौन आते हैं कि जो हम कहें इसके अंदर जो है जो पर्सन थे, सेल्फ ग्रुप डेवलपमेंट जो स्वयं जो है वो मदद या सब मदद के ऊपर यानी कि अपने बिहाफ पर, समाज के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे लोग जो हैं वो मिल जाएंगे जो कि सोशल वर्कर का काम करते हैं कि समाज की क्या करते हैं, सेवाएं करते हैं। तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया गया और जागरूक के साथ साथ उनको ज्यादा से ज्यादा क्या है उनकी हेल्प जो है वो करी गई और उनको मोटिवेट किया गया, एनकरेज किया गया कि वो किस तरह से अवेयरनेस या हम कहें समाज का जो डिसेबल पर्सन है उसको डेवलप कर सकते हैं, उनका उत्थान जो है वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हम कहें कि जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन है किसके, बच्चों के जो कि डिसेबल हो सके हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पेरेंट्स ऑफ डिसेबल पर्सन, जो विकलांग व्यक्ति हैं या विकलांग बच्चे हैं उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो गार्जियन हैं, उनको निरीक्षण दिया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया कि वो जो डिसेबल बच्चे हैं उनको किस तरह से क्या कर सकते हैं, विकसित जो है इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। Education of person with disability, यानी कि हम ये कहें कि शिक्षा के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो चलाए गए। तो सबसे पहले आता है इसमें बैरियर फ्री एनवायरनमेंट,
शिक्षा का वातावरण कैसा कर दिया गया, बाधा रहित जो है वो कर दिया गया कि बच्चा जो है वो अगर शिक्षा ले रहा है तो उसे किसी तरह का जो हम कहें बाधाएं जो है वो नहीं आ सके। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड इवैल्यूएशन, जो पाठ्यक्रम था और मूल्यांकन पद्धतियां थी उसके अंदर क्या करी गई, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रखी गई। वो आपको पता ही है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको कहीं ना कहीं हम कहें मूल्यांकन पद्धति के बिहाफ पर, इवैल्यूएशन सिस्टम के बिहाफ पर कुछ ना कुछ छूट जो है वो दी जाती है, जिससे वो लोग जो है वो अपने आप को जो है वो सामान्य के बिहाफ पर या नॉर्मल लोगों के बिहाफ पर अपने आप को स्टैंड जो है वो कर पाए। इसलिए असमर्थ जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो है करिकुलम के बिहाफ पर एकेडमिक एक्टिविटीज को कम कर दिया गया। एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ साथ मूल्यांकन पद्धति के अंदर भी उन्हें क्या दी है, छूट जो है वो दी गई। उसके साथ साथ वो कहता है पॉजिटिव रिलेशन ऑफ टीचर एंड लर्निंग, टीचर एंड लर्नर। जो अध्यापक है और जो अधिगम करता है उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश किया गया ताकि वो लोग जो है अपने आप को पॉजिटिविटी के बिहाफ पर ढाल सकें। उसके साथ साथ अडल्ट लर्निंग सेंटर, प्रौढ़ जो व्यक्ति हैं वो अगर अपनी शिक्षा जो है वो ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर और उनके लिए पढ़ने के लिए अलग से अडल्ट सेंटर जो है वो चलाए गए ताकि वो किसी भी रीजन से अगर अपनी शिक्षा जो है वो रोक चुके हैं या नहीं ले पाए हैं तो वो अपनी शिक्षा को जो है वो पूर्ण कर पाए। नेक्स्ट, जहां एजुकेशन के बिहाफ पर हमने देख लिया कि कहां कहां उसने काम किया, रिहेबिलिटेशंस कहां कहां करी गई और जो आइडेंटिफिकेशन और पहचान किस तरह से करी गई। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर, व्यवसाय के बिहाफ पर इन लोगों को किस तरह की मदद जो है वो दी गई या क्या क्या हस्तक्षेप जो है वो करे गए व्यवसाय के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है दिस इज एम्प्लॉयमेंट। हर कोई व्यक्ति समाज के अंदर शिक्षा लेने के साथ साथ क्या चाहता है कि वो अपने पैरों के ऊपर जो है वो खड़ा हो सके। हर कोई जो है वो अपने आप को व्यवसाय के अंदर ढालना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें जो है वो व्यवसाय मिल सके, वो अपने आप को हम कहें कि समाज का एक अभिन्न अंग जो है वो मानते हुए अपनी हम कहें कि अपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो समाज के अंदर जो है वो दिखाएं। तो इस चीज के रिगार्डिंग जो है क्या क्या हम कहें कि एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर लोगों को जो है वो हेल्प दी गई। तो सबसे पहले आता है प्राइवेट सेक्टर से बातचीत, डायलॉग विद द प्राइवेट सेक्टर। जो हमारा प्राइवेट क्षेत्र है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे ज्यादा रोजगार देने के लिए असमर्थ व्यक्तियों को उनसे बातचीत करी गई और वो हम कहें कि सरकार की ज्यादा से ज्यादा मदद करे, इसके लिए उन्हें जो है वो अच्छे तरीके से ट्रेन जो है वो किया गया। नेक्स्ट आता है होम बेस्ड इनकम जनरेशन प्रोग्राम। होम बेस्ड इनकम जनरेशन प्रोग्राम।
जो व्यक्ति थे, विकलांग व्यक्ति थे, उनको जो है, जो किसी भी रीजन से कोई भी व्यवसाय जो है वो नहीं कर सकते थे, उन लोगों को घर से ही जो है वो आमदन, या हम ये कहें कि एक अलग से इंसेंटिव या भत्ता जो है वो दिया जाने लगा सरकार के द्वारा, जो घर पर ही व्यवसाय से संबंधित परीक्षण ले और परीक्षण के साथ साथ वो अपना वर्क जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर कर सके। इसके साथ साथ वो कहता है असिस्टेंस विद द एप्रोप्रिएट एजेंसीज, जो एजेंसीज क्या थी, वर्क करती थी किसके लिए, डिसेबल लोगों के लिए, या उन्हें किसी तरह की हेल्प देती थी, किसके रिगार्डिंग, असिस्टिव डिवाइसेस के रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग जो है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प जो है वो दी गई, जो कि डीआरडीए एजेंसीज थी, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वर्क किया कि किस तरह से वो लोगों को रोजगार दे सकती हैं और सामान या सामग्री जो है उनको प्रोवाइड कर सकती हैं, जिसमें कोई भी असिस्टिव डिवाइसेस जो उनके द्वारा बनाए जाते थे, चाहे वो आर्टिफिशियल लिम्स थे, चाहे वो व्हील चेयर्स थी, सभी के रिगार्डिंग जो है उनकी हेल्प जो है उनके अंदर दी गई। नेक्स्ट उनको क्या दी गई, सोशल प्रोटेक्शन। एम्प्लॉयमेंट के बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर सोशल प्रोटेक्शन। जो विकलांग व्यक्ति हैं वो समाज में रहते हुए अपने आप को समाज का ही एक अंग मांगने, इस चीज के लिए उनको जो है वो सामाजिक रूप से जो है वो क्या दी गई, सुरक्षा जो है वो प्रदान करी गई। और सुरक्षा के अंदर सबसे पहले आता है इसमें अंदर प्रोविजन ऑफ टैक्स रिलीफ। उन्हें जो है टैक्स के अंदर छूट जो है वो दी गई, ताकि वो समाज के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो रह सकें और उनको सामाजिक सुरक्षा जो है वो मिल सके। उसके साथ साथ समाज में वो अपने आप को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकें, इसके लिए अमाउंट ऑफ पेंशन, कोई भी व्यक्ति जो है जब एक अडल्ट हो जाते हैं, एक एज होने के बाद जब वो सक्षम नहीं है कोई भी काम करने के लिए, तो जो हम कहें कि ओल्ड एज पर्सन है, उनको जो है वो प्रॉपर केयर मिल सके और उनको प्रॉपर जो है उनका विकास हो सके, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो पेंशन का प्रावधान रखा, जो कि अडल्ट लोगों को, ओल्ड लोगों को जो है वो दी गई, जो अभी तक भी जो है वो दी जा रही है। उसके साथ साथ कहता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस क्या था कि जो व्यक्ति जो है वो किसी भी रीजन से क्या है, बेरोजगार हैं, कहीं पर भी जो है वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं या अपने आप को इस्टेब्लिश जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो है असमर्थ व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ते दिए गए। बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ उनको जो है वो असमर्थता के बिहाफ पर बेरोजगारी पेंशन भी जो है वो दी गई। उस चीज को आप देखते भी हो, अगर आप कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट जो हमारा सेक्टर है वहां जाके कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो अपना अगर नेम दर्ज कराता है तो उसका कुछ ना कुछ जो है वो पर मंथ जो है उनको अमाउंट भी दी जाती है और उनको हेल्प भी जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। समाज में रहने के साथ साथ लोगों को जो है वो समाज में समानता मिले, इसके लिए जो है वो काम किया गया, बाधा रहित वातावरण जो है उनको दिया गया, जिसके अंदर पब्लिक बिल्डिंग जो है वो आती है, उन लोगों को अपने रहने के लिए आवास की सुविधाएं जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो दी गई। कोई भी वो आवास सुविधा जो है उनको दी गई। उसके साथ साथ वो कहता है यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए साइन लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो है वो चलाए गए, ताकि उन लोगों को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सके और उनकी जो इंटरेक्शन है उसको जो है वो समझा आसानी से जा सके। उसके साथ साथ वो कहता है डिसेबल के बिहाफ पर फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन द वर्क प्लेस, जहां पर भी वो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर काम कर सकें, उसके लिए उन्हें फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो देने का प्रावधान किसके अंदर रखा गया, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रखा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर रिसर्च की कौन कौन से अनुसंधान किए गए कि जिसके अंदर जो डिसेबल पर्सन थे, विकलांग व्यक्ति थे, उनको जो है वो विकसित किया जा सके।
रिसर्च। रिसर्च यानी कि अनुसंधान कार्य किस चीज के लिए? इम्प्रूव द असेसिस। सबसे पहले जो व्यक्ति विकलांग हो रहे हैं उनके मेन रीजन क्या है, या उनको किस तरह से जो है वो असेस किया जाए, उनको किस तरह से जो है इवेलुएट किया जाए, मूल्यांकन उनका किया जाए, उस चीज के लिए जो मूल्यांकन कार्य थे, पद्धतियां थी, उनको क्या किया गया? इम्प्रूव जो है वो किया गया, जो कि आपके अनुसंधान के अंदर आता है। इसके साथ साथ वो कहता है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। विकलांगता के कारण, किसी भी विकलांगता, हम कहें कि जन्म के बाद कौन सी ऐसी जो है वो रीजन हुए, कारण हुए, जिससे लोग क्या हो रहे हैं? विकलांग हो रहे हैं। क्या वो पौष्टिक भोजन की कमी से हो रहा है, न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, या किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, या किसी, हम कहें किसी अदर एनवायरमेंटल रीजन की वजह से हो रहा है? उसका मेन कारण क्या है डिसेबिलिटी का? उस चीज को पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्य जो है वो किए गए। उसके साथ साथ वो कहता है स्ट्रेस ऑन जेनेटिक रिसर्च। जोर दिया गया किस चीज के ऊपर? जेनेटिक रिसर्च के ऊपर। मेन रीजन यही था कि पता लगाया जा सके कि जो व्यक्ति कोई भी पैदा हो रहा है, जन्म से ही उसके अंदर कोई भी मानसिक अक्षमता हो रही है या शारीरिक असमता हो रही है, तो उसका रीजन क्या आ रहा है, उसका मेन इशू क्यों हो रहा है, कौन से ऐसे जेनेटिक रीजन हो गए, हेरिडिटरी फैक्टर हो गए कि लोगों की समाज के अंदर डिसेबिलिटी क्या हो रही थी, फैल रही थी, डिसेबल्ड पर्सन जो है वो, उनकी जनसंख्या जो है वो बढ़ रही थी। उसके साथ साथ वो कहता है सेटिंग अप रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी सेंटर। सेटिंग अप रिहैबिलिटेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। समाज में जो है वो ज्यादा से ज्यादा तकनीकी केंद्रों की जो है वो अवेलेबिलिटी करवाई गई। तकनीकी अवेलेबिलिटी किनकी? जो क्या थे? रिहैबिलिट, उनके पुनरुत्थान के लिए। टेक्निकल के अंदर क्या आ गया कि उनको व्यवसाय के बारे में भी जानकारी दी गई। उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा कौन सी तकनीक, कौन से यंत्रों को यूज करते हुए उनकी जो डिसेबिलिटी है, अक्षमता है, उसको जो है वो पुनरुत्थान किया जा सकता है, दोबारा से उनका निर्माण किया जा सकता है। कौन सी उनको जो है वो हेल्प चाहिए, कौन सी मदद चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकल बिहाफ पर है, चाहे उनको असिस्टिव सपोर्टिव डिवाइस के बिहाफ पर है, या शिक्षा के बिहाफ पर है, तो इन सभी वर्गों के बिहाफ पर क्या किया गया? अनुसंधान जो है वो किया गया। तो आज हमने देखा कि प्रिंसिपल एरिया कौन से थे, कि मेजर हम कहें कि कौन कौन से ऐसे एरियाज थे, क्षेत्र थे, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 ने अपना हस्तक्षेप किया। सबसे पहले इसने वर्क किया प्रिवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, की पहचान करना, उसकी रोकथाम करना, किस तरह से पहचान करी जाए और किस तरह से उसकी रोकथाम करी जाए। जहां मेडिकल पैरामेडिकल वर्कर को ट्रेनिंग दी गई, आशा वर्कर और हम कहें आंगनवाड़ी वर्कर है, उनके मॉड्यूल सेट किए गए, न्यूट्रिशंस और सैनिटेशंस के बिहाफ पर, हेल्थ के बिहाफ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए। नेक्स्ट था प्रोग्राम फॉर रिहैबिलिटेशन, जो व्यक्ति असमर्थ हो चुके हैं उनके पुनरुत्थान के लिए कौन कौन से कार्य गए। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट जो है वो करी गई, जो समाज के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक जो है वो किया गया। उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सेवा समूह है, यानी कि बहुत सारा एरिया या बहुत सारा समाज का वर्ग ऐसा है जो क्या करता है, दूसरों की ज्यादा से ज्यादा मदद करता है, तो उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया गया, मोटिवेट जो है वो किया गया। हेल्पिंग और द ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द पेरेंट्स एंड द गार्जियन, जो अभिभावक हैं, किनके, जो डिसेबल पर्सन है, उनको प्रशिक्षण दिया गया कि वो अपने डिसेबल व्यक्ति, डिसेबल बच्चे को किस तरह से विकसित जो है वो कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट उनको दी गई। इकोनॉमिकल पर्सन विद द डिसेबिलिटी की हम कहें कि एजुकेशन के बिहाफ पर कौन कौन से काम इसके बिहाफ पर करे गए, जिसके अंदर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करी गई। उसके साथ साथ
करिकुलम और हम कहें कि जो इवैल्यूएशन है उसको मोल्ड कर दिया गया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई। ट्रेनिंग या लर्निंग मटेरियल की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता जो है वो दी गई। अडल्ट लर्निंग सेंटर जो है इसके अंदर डेवलप करे गए। एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर होम बेस्ड इनकम जो है उनको दी गई, ज़्यादा से ज़्यादा असेसिव और सपोर्टिव डिवाइसेस उनको प्रोवाइड करी गई और प्राइवेट सेक्टर से जो है वो बातचीत करी गई। सोशल प्रोटेक्शन के बिहाफ पर टैक्स फ्री उनको प्रोविजन आया, उसके साथ साथ पेंशन का प्रोविजन आया और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का प्रोविजन जो है इसके अंदर आया। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की जहां हम बात करते हैं तो साइन लैंग्वेज या उसके साथ साथ पब्लिक बिल्डिंग्स जो है उनको हेल्प जो है वो दी गई। रिसर्च वर्क में इंप्रूवमेंट करी गई, किस चीज में उनके असेस करने के, इनको मूल्यांकन करने के लिए। उसके साथ साथ डिसेबिलिटी के रीजन क्या है, जेनेटिक रीजन कौन कौन से हैं, उस पर रिसर्च वर्क को जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या है बढ़ाया गया और रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो उनके लिए डेवलप करे गए। तो ये टॉपिक जो है हमने आज कंप्लीट किया कि प्रिंसिपल एरिया ऑफ इंटरवेंशन क्या था। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बेसिक 3 एक्ट्स क्या थे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन विद डिसेबिलिटी 2006, ये टॉपिक जो है हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और यहाँ हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल, मॉडल्स और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान क्या था और नेशनल पॉलिसी विद डिसेबिलिटी क्या थी, ये कंसेप्ट जो है हमने कंप्लीट करे और हमारी यूनिट 1 जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट जो है वो हो जाती है।